आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर गुफाओं की चित्रकला के एक महत्वपूर्ण भाग अजंता गुफा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा और आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है लगभग क्लियर ही है कि अप्रैल में ही होगा, तो उसी को हम दृष्टिकोण करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा प्रयास है कि हम एग्ज़ाम के पूर्व ही ये जो प्रश्नों का श्रृंखला है इसको समाप्त कर दें और साथ में अपना एक क्लास, अपना वीडियो क्लास के माध्यम से भी अपने वीडियो क्लास के माध्यम से भी हम इस टीजीटी आर्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अजंता गुफा। अजंता गुफा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो मरणासन्न राजकुमारी अजंता की 16वीं गुफा में है। किस गुफा में है? 16वीं गुफा में है। यह अजंता का जो गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ से जाने के लिए, अजंता गुफाओं पर जाने के लिए कौन सा स्टेशन नज़दीक पड़ता है या कौन सा रेलवे स्टेशन निकट है? तो जलगांव। जलगांव रेलवे स्टेशन जो है यह अजंता गुफा तक पहुंचने का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न, अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका उत्तर होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। चलिए नेक्स्ट, छदंत जातक कहानी है। छदंत जातक कहानी है। जब दंत आ जाए तो समझ लीजिए कि हाथी की। छदंत जातक कहानी है किसकी? हाथी की। हाथी की। और यह गुफा संख्या 10 में है। यह अजंता की गुफा संख्या, अजंता की कौन से गुफा में छदंत जातक कहानी का वर्णन है या छदंत जातक चित्रित है? तो वह गुफा संख्या 10 में है। नेक्स्ट, इनमें से पेवड़ी क्या होता है? पेवड़ी, पेवड़ी का मतलब होता है पीला रंग। पीला रंग पेवड़ी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या है? लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग होता है तीव्र नीला। पता नहीं क्यों ये ऑटो लॉक हो जाता है। चलिए, हाँ तो हम प्रश्न था कि लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तो इसका उत्तर होगा तीव्र नीला। तीव्र नीला लेपिस लाजुली का रंग है और यह फारस से आयात किया जाता था। कहाँ से आयात किया जाता था? फारस से। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो अजंता की गुफाओं की अनुकृतियाँ
असित कुमार हलदार ने तैयार की थी 1909 से 1911 ईस्वी के बीच। इसका उत्तर होगा 1911। कब तैयार की थी? 1911 में अजंता गुफाओं की अनुकृतियां असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। नेक्स्ट, अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? तो अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? तो अजंता में स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला सभी के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। नेक्स्ट, 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? तो इसका उत्तर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। इसका उत्तर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो यह प्रथम गुफा है। प्रथम गुफा है। बोधिसत्व को पद्मपाणि क्यों कहा गया है? क्योंकि वह उनके हाथ में कमल का पुष्प है। ठीक है। नेक्स्ट, वेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वेशांतर जातक का चित्र अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित है। सबसे अधिक चित्र इसी गुफा में मिले हैं। अगर प्रश्न पूछे कि अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, तो गुफा नंबर 17 में। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा गुफा नंबर 17। नेक्स्ट, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। अगर मिट्टी से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खनिज रंग कहते हैं। उन्हें खनिज रंग कहते हैं। नेक्स्ट, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? अजंता गुफा चित्रों का माध्यम फ्रेस्को है। फ्रेस्को माध्यम होने के कारण ही अजंता की गुफाएं या अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वे अभी तक जीवित हैं, अर्थात उनको समझा जा सकता है। तो अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? फ्रेस्को। नेक्स्ट, अगर फ्रेस्को देखिए, 2 विधियां होती है। एक फ्रेस्को सेक्को होता है, फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो क्या होता है कि जिसमें गीले प्लास्टर पर ही कार्य किया जाता है, गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाया जाता है, उसको फ्रेस्को बूनो कहते हैं। और फ्रेस्को सेक्को या टेम्परा पद्धति किसे कहते हैं? प्लास्टर सूख जाने के बाद जो चित्र की बनाए जाते हैं उसे फ्रेस्को सेक्को या टेम्परा पद्धति कहते हैं। इसे भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं हमने अभी बताया कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि अजंता की गुफाओं और एलोरा की गुफाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 165 किमी है। 135 किमी, सॉरी 135 किमी है। नेक्स्ट, भित्त चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। तो भित्त चित्रण पद्धति का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसमें से हुआ था? अजंता की गुफाओं से। नेक्स्ट, अजंता गुफा मंदिर समूह में
इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं। किन गुफाओं में? 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में आज भी चित्र मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें से अगर पूछ ले कि चैत्य गुफाएं कितनी थी, तो चैत्य गुफाएं 5 थी। चैत्य गुफाएं कितनी थी? चैत्य गुफा टोटल 5 थी। और वो 5 गुफाएं कौन कौन सी थी? अगर पूछ ले तो 9, 10, 19, 26, 29, 19, 26 और 29 ये पांचों चैत्य गुफाएं थी। बाकी जो 25 गुफाएं थी वे विहार गुफाएं थी। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा या इसे नोट कर लीजिएगा कि चैत्य गुफाएं कितनी थी? 5 थी। और कौन कौन सी गुफाएं थी? 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 में चित्रित है? तो अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 में चित्रित महारानी माया का स्वप्न विचार है। महारानी माया का स्वप्न व विचार है। यहाँ से देखिए, इसमें गुफा संख्या 2 में बहुत सारे चित्र हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो यही हो गया कि महारानी माया देवी का स्वप्न व विचार अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में। एक प्रश्न पूछता है और कि बुद्ध जन्म का चित्र किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 2 में है। विदुर पंडित की कथा यह भी गुफा संख्या 2 में चित्रित है। और सुनहरे मृग का उपदेश यह भी गुफा संख्या 2 में ही चित्रित है। और उसके बाद महाहंस जातक इतना नोट कर लीजिएगा कि अजंता गुफा संख्या 2 में कौन कौन से चित्र हैं जो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो है महारानी माया का स्वप्न व विचार। उसके बाद बुद्ध का जन्म का चित्र अजंता की किस गुफा से मिलता है? गुफा संख्या 2 से। विदुर पंडित की कथा अजंता के किस गुफा से इसका प्रमाण मिलता है? गुफा संख्या 2 से। और सुनहरे मृग का उपदेश यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुनहरे मृग का उपदेश अजंता की किस गुफा से इसका चित्र मिला है? तो गुफा संख्या 2 से। और महाहंस जातक भी यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसका भी प्रमाण गुफा संख्या 2 से मिलता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हम प्रश्नों के अतिरिक्त बता रहे हैं, या फिर उसे आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहां से बघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अजंता। अजंता की गुफाओं तक पहुंचने का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है हमने बताया था, वह है जलगांव। कौन सा है? जलगांव, जहां से अजंता की गुफाएं केवल 55 किमी दूर है। कितनी? 55 किलोमीटर दूर है। और एक चीज और है, अजंता की जो गुफाएं हैं यह कितने क्षेत्र में फैली हैं? तो अजंता की गुफाएं 600 वर्ग गज में फैली है। इसे भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसे हमने इसमें नोट नहीं किया है, लेकिन उसको हम बताते चल रहे हैं। तो अजंता की गुफाओं का जो क्षेत्रफल है वह 600 वर्ग गज है। कितना है?
600 वर्ग गज है। अजंता की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी? तो अजंता की गुफाएं 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। कितने वर्षों में? 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है। अजंता गुफाओं तक पहुंचने का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वह जलगांव है। जलगांव स्टेशन है, जहां से अजंता की गुफाएं केवल 55 किलोमीटर पड़ती हैं। अगर अजंता से एलोरा गुफाओं की दूरी पूछे तो 100+ किमी है। 101 किमी किसी स्रोत में दिया है, तो कहीं 135 किमी दिया है, तो 135 किमी ही है मेरे विचार से। और उसके बाद अजंता की गुफाएं कितने वर्ग गज में फैली है? तो वह 600 वर्ग गज में फैली है। अजंता की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो वह 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। नेक्स्ट, बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है। इसे संस्कृत में अश्वत्थ भी कहते हैं। अश्वत्थ, पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है घुमा फिरा कर, तो अश्वत्थ जानते रहिएगा। ठीक है। अजंता चित्रों में नीला रंग, लेपिस लाजुली का आयात कहाँ से किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा फारस। हम पिछले प्रश्न में ही इसका उत्तर बता चुके हैं। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? यह गुफा संख्या 1 में है। यह गुफा संख्या 1 में है। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? तो यह भी गुफा संख्या 1 में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुफा संख्या 1 में स्थित है। नेक्स्ट, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो यह अजंता की विशेषता है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो यह अजंता की है। अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? गुप्त और वाकाटक दोनों काल, दोनों वंश के राजाओं ने या दोनों राजवंश के शासनकाल में अजंता गुफा में चित्रकारी की गई थी, जिसमें गुप्त काल में सर्वाधिक चित्रकारी की गई थी। नेक्स्ट, अजंता के कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? तो यह गुफा संख्या 26 में है। यह गुफा संख्या 26 में है। नेक्स्ट, गुफा संख्या 26 में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है। और नेक्स्ट, चलिए, अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं? 8 और 13 से 8 और 13 नंबर की गुफाएं जो हैं वह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? तो टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल यह अजंता की गुफा में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? तो अजंता की चित्रकारी में विषय प्रधानता है। इसे आप कई बार पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर होगा विषय प्रधानता। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा 16वें।
16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग चित्रित है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, दोनों गुफाएं 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अभी हमने एक प्रश्न आपको बताया था कि अभी जो पूछा था कि अजंता की गुफाओं का जो क्षेत्रफल है वह कितना था? तो अजंता की गुफाओं का क्षेत्रफल जो है वह है 600 वर्ग गज। ठीक है। और अजंता की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 850 वर्षों में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो दोनों गुफाएं 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो इसका उत्तर होगा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। चलिए नेक्स्ट, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता की गुफाओं में चित्रित है। अजंता की किस गुफा में भिक्षुक बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हुई थी। 1903 और 4 में अजंता की गुफाओं में जहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ पर क्या किया गया था? जाली लगवा दी गई थी। 1903 और 4 में लिख लीजिए कि 1903 व 4 में अजंता गुफाओं जहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं उसके सामने जाली लगवा दी गई थी। जाली लगवा दी गई थी। और उसके बाद क्यूरेटर की नियुक्ति हुई कब? 1908 में। नेक्स्ट, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया था? शंखिया से। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था किससे? शंखिया से। नेक्स्ट, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 17 में। हमने अभी बताया कि गुफा नंबर 17 से ही सर्वाधिक चित्र मिले हैं। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 3 है, 30 है, 30। नेक्स्ट, अजंता का चित्र माता पुत्र किस संख्यक गुफा में चित्रित है? यहाँ किस होगा? किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा 17वीं। 17वीं गुफा को अजंता का रंगशाला भी कहा जाता है। 17वीं गुफा को अजंता का रंगशाला भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से सर्वाधिक चित्र इसी गुफा से मिले हैं। यह गुफा सबसे बड़ी है। तो गुफा संख्या 17 को रंगशाला, इसे नोट कर लीजिए, रंगशाला या चित्रशाला और राशि चक्र भी कहा जाता है। राशि चक्र भी कहा जाता है।
अजंता का चित्र माता पुत्र किस संख्या गुफा में चित्रित है? 17वीं, जिसे 17वीं गुफा को रंगशाला, चित्रशाला और राजचक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसी गुफा से सर्वाधिक चित्र मिले हैं। नेक्स्ट, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547, सॉरी, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं होती हैं, जिसमें बुद्ध ने पूर्व जन्मों में किस रूप में जन्म लिया था, क्या कार्य किए थे, उसकी कहानी हमें जातक कथाओं से मिलती है। तो जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 547, और ये सभी अजंता गुफाओं से ही मिले हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित, अजंता की गुफाओं से किस धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं? यह भी प्रश्न अगर पूछे तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। केवल बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र मिले हैं अजंता की गुफाओं से। चलिए नेक्स्ट, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल ने 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, जिसे 1866 में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित की गई थी। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई थी। इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पैलेस में आग लग जाने के कारण सभी चित्र नष्ट हो गए थे। तो अजंता की के 1844 या प्रश्न पूछ ले कि किस कलाकार ने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो रॉबर्ट गिल ने। कब तैयार की? 1844 ईस्वी में। हाँ, मतलब 1844 ईस्वी में इनको भेजा गया और इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की, जिसे कहाँ प्रदर्शित किया गया? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अगर यह प्रश्न पूछ ले कि अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों को सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित किया गया था? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कब? 1866 में। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती हैं? अजंता गुफाओं में टोटल 20 शैली मिल सकती हैं। कितनी शैली मिल सकती हैं? 20। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं में किस गुफा में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकार है? अजंता गुफाओं में किस गुफा में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकार है? तो इसका उत्तर होगा गुफा संख्या 1। चलिए, गुफा संख्या 1 में फाइटिंग बुल का चित्र है। नेक्स्ट, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलावृत्ति में देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा राहुल समर्पण। राहुल समर्पण में प्रभाविता का उत्तम उदाहरण देखा जा सकता है। नेक्स्ट, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो अजंता का श्रेष्ठ कार्य अभी हमने बताया था, इसका गुप्त काल में हुआ था। अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ था। आज का
या इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के म्यूरल्स, यहाँ म्यूरल्स होगा, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा अजीत घोष। अजीत घोष। अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजीत घोष। जितने भी अजंता गुफाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लगभग उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों को अपनी तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। निश्चित रूप से हम टीजीटी पीजीटी आर्ट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, प्रश्नों का श्रृंखला देंगे पहले, उसके बाद हम जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को भी रिकॉर्ड करके भेजेंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद हम वीडियो क्लास भी देंगे। 25 से 30 वीडियो क्लास रहेंगे जिसमें जिसमें टीजीटी आर्ट को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को इस चैनल से काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी करने में। बिल्कुल टाइम का कोई लॉस नहीं है। हम अधिक से अधिक 25 से 30 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं। इससे आप लोगों को अपनी तैयारी करने में काफ़ी आसान रहेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। धन्यवाद।